यानी सीईओ अभिषेक कपूर। शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले शुरुआत मैं मार्जिन से करना चाह रही थी, क्योंकि सेल्स के टर्म्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम मेंटेन हुआ है। अक्रॉस नियरली 300 करोड़ का मार्क आपने वो मेंटेन रखा है। मार्जिन के फ्रंट पे ये विजिबल क्यों नहीं है? वहाँ पे 22% से सीधा ड्रॉप होके 13% पर आ चुका है। क्या वजह रही है डेंट की? अदिति, पहले तो शुक्रिया आप शो पे बुलाने के लिए। देखिए, जो ये रेवेन्यू रिकग्निशन होता है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, उसकी जो पॉलिसी है वो है, जो गाइडलाइन है, जो आप यूनिट डिलीवर करते हैं उसका ही आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं, उसका सेल से कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो अगर आप रेवेन्यू वाइज देखें तो ऑब्वियसली डिलीवरी कम होने की वजह से पिछले 1.5 साल से 2 साल से जो कोविड का इम्पैक्ट रहा है, उसकी वजह से डिलीवरीज जो डिले हुई हैं उसका इम्पैक्ट रहा है। दूसरा, और आपसे एकदम सही कह रही हैं कि सेल्स फिगर्स इतने बढ़िया रहे हैं और ओवरऑल ग्रोथ रहा है। इनफैक्ट हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन बिजनेस 51% से ग्रो हुआ है। और जो नुकसान आप देख रहे हैं रेवेन्यू रिकग्निशन के हिसाब से, वो इसलिए भी है क्योंकि हमने न्यू लॉन्चेस किए हैं जिसके कॉस्ट, जो सेल्स मार्केटिंग और कुछ ओवरहेड्स होते हैं, वो हमें उसी समय बुक करने होते हैं, उसी क्वार्टर में बुक करने होते हैं, और उसके सामने जो रेवेन्यू रिकग्निशन होता है वो नहीं होता है। वो तब होता है जब उस प्रोडक्ट की डिलीवरी होती है, हालांकि आपने सेल उसी क्वार्टर में की होती है। तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी और स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस के हिसाब से रेवेन्यू रिकग्निशन की वजह से ये इस तरह से दिख रहा है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव तरीके से हमारे पूरे फाइनेंशियल रिजल्ट्स को देखें, तो आपको दिखेगा कि सेल्स नंबर रोबस्ट रहे हैं। जैसा मैंने बताया, 51% अंडर कंस्ट्रक्शन न्यू लॉन्चेस। कैश फ्लो बहुत ही रोबस्ट रहा है। पिछले साल भर में 2200 करोड़ के ऊपर हमारा कैश इनफ्लो रहा है, और ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो भी 1300 करोड़ से ऊपर गया है, जो कि पिछले कोविड के पहले 1100 करोड़ के आसपास था। तो ओवरऑल ऑपरेशंस के हिसाब से, कलेक्शन के हिसाब से, सेल्स के हिसाब से बड़ा ही पॉजिटिव रहा है। और तीसरी चीज ये है कि हमने डेट रिड्यूस की है 453 करोड़ से, और इंटरेस्ट कॉस्ट रिड्यूस हुआ है 139 बेसिस पॉइंट से। सो अगर आप ओवरऑल हमारा परफॉर्मेंस देखें लास्ट ईयर में, तो बहुत ही बेहतरीन रहा है, और हम काफी एक्साइटेड हैं अगले साल को लेकर के, क्योंकि अब जो है न्यू लॉन्चेस आ रहे हैं, और इस साल इनफैक्ट हमारा डिलीवरी प्लान भी काफी एग्रेसिव है। 3000 यूनिट से ज्यादा हम डिलीवर करेंगे अगले साल में, 22-23 में। सो ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव रहा है हमारे लिए लास्ट ईयर। अग्रीड सर। वॉल्यूम्स वर्सेस वैल्यू, एक बाइफिकेशन से शुरुआत करें। इस क्वार्टर के दौरान कैसा था? सो क्वार्टर 4 का जो हमारा सेल्स नंबर रहा है वो है 831 करोड़ का, और जो स्क्वायर फुटेज हमने बेची है वो करीब करीब 12 लाख स्क्वायर फुट, 1.19 मिलियन स्क्वायर फुट टू बी एग्जैक्ट बेची है। तो वो हाईएस्ट एवर रहा है हमारे लिए लास्ट क्वार्टर। और हमें लगता है कि अब विद न्यू लॉन्चेस ये अगले साल में, ऑफ कोर्स जो फेस्टिव सीजन होता है और लास्ट क्वार्टर होता है, नॉर्मली नंबर ज्यादा अच्छे दिखते हैं। लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि ये न्यू लॉन्चेस के साथ हम इस ग्रोथ को कंटिन्यू रखें। अग्रीड सर। और प्राइसिंग सिनेरियो, क्योंकि मैं जितने प्लेयर से बातचीत कर रही हूँ वो काफ़ी चैलेंजिंग दिख रहा है अभी। आपने कुछ प्राइस हाइक्स अगर लिए हैं, कितने क्वांटम में लिए हैं? जी, सो अदिति देखिए, पिछले साल में काफ़ी स्टील और कमोडिटी के जो ओवरऑल प्राइसेस का इंक्रीज़ रहा है, उसकी वजह से प्राइस इंक्रीज़ेज़ सभी डेवलपर्स ने किया है, रियल एस्टेट सेक्टर में हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि एक सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट भी है रियल एस्टेट सेक्टर में। मतलब जितना भी रेडी टू मूव इन इन्वेंटरी था, अब आप देखिए मार्केट में बहुत कम बचा है। जो हमारा पहले इन्वेंटरी कई मार्केट्स में 3-3 साल, साढ़े 3 साल, 4 साल का इन्वेंटरी था वेस्ट में कुछ मार्केट्स में, वो सब काफ़ी कंसिडरेबली रिड्यूस हुआ है सेल्स के लिए की वजह से। दूसरी चीज़ ये हुई है, सप्लाई साइड कम हुई है। दूसरी चीज़ ये हुई है कि जो डेवलपर्स के बीच में कंसोलिडेशन हुआ है, आज बहुत सारे डेवलपर्स नहीं है, सिर्फ लार्ज ब्रांडेड डेवलपर्स हैं, जिनकी तरफ एक तो डिमांड स्क्यू हो रही है और दूसरी लॉन्चेस कम हो गए हैं, जिसकी वजह से आप देखिए सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट रहेगा। तो ओवरऑल ये कॉस्ट अब्सॉर्ब करने के लिए और सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट के हिसाब से प्राइसेस अप्रिशिएट हुए हैं, तो मार्जिन्स प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन आगे अगर आप देखें, अगले अगले इस साल में, और जो अभी ये करंट सिचुएशन है, गवर्नमेंट ने काफी पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं इन्फ्लेशन को लेकर के। जो फ्यूल प्राइसेस कम हुए हैं, थोड़े बहुत इंटरेस्ट भी बढ़े हैं, और उसकी वजह से
और भी कई करेक्टिव मेजर्स हुए हैं कमोडिटी प्राइसेस को कूल डाउन करने के लिए, बिकॉज गवर्नमेंट भी काफी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रही है आज की डेट में। तो ओवरऑल आई थिंक इसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा, एक स्टेबिलिटी आएगी गोइंग फॉरवर्ड, इन्फ्लेशन में भी एक स्टेबिलिटी आएगी, जिसकी वजह से मुझे लगता है ये डिमांड और प्राइस अप्रिसिएशन दोनों ही कंटिन्यू रहे। बिल्कुल। और फिर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज, उसके तो प्राइसेस क्योंकि लॉक्ड हो चुके हैं, वहां पे क्या मार्जिन्स को डैम्पन करेगा अगर ये स्ट्रक्चर वाइज वो कॉस्ट बढ़ रहा है और हमें पास ऑन नहीं होने देना है तो? जी, आई थिंक ये प्राइस इंक्रीज से प्रॉफिटेबिलिटी जैसा मैंने कहा जनरली प्रोटेक्टेड है। फॉर्चुनेटली हमारे बिजनेस के लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कई सारे हमारे प्रोजेक्ट्स न्यू लॉन्च मोड में हैं, जिसकी वजह से ये नए लॉन्चेस से फायदा ये होता है कि आपको नए प्राइस को ही स्टैब्लिश करना होता है और आपकी कॉस्टिंग काफी करंट एनवायरनमेंट से अलाइंड होती है। तो उस हिसाब से हमारे लिए एक एडवांटेजियस पोजीशन है कि हमने लास्ट 2 इयर्स में काफी रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री निकाला है। आप समझिए 22 लाख स्क्वायर फुट रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री था, जो आज घट करके 4 लाख से नीचे है। इनफैक्ट जो पुरानी इन्वेंट्री हो तो 1 लाख स्क्वायर फुट से नीचे आ गई है। सो मुझे लगता है कि हमारे लिए करंट सिचुएशन में कोई चैलेंज नहीं है और पॉजिटिव ही है। लेकिन इंडस्ट्री के लिए जो जनरल प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट था, वो प्राइस इंक्रीज से कॉम्पनसेट किया गया है और प्रॉफिटेबिलिटी जनरली प्रोटेक्टेड है। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई खास इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे रहेगा। बिल्कुल, अग्रीड सर। और इसके अलावा रियलाइजेशंस इस क्वार्टर के दौरान कैसे वर्कआउट हो रहे थे? क्या वहां पे और इम्प्रूवमेंट में FY23 ऑनवर्ड्स विटनेस करने की उम्मीद रख सकती हूँ? देखिए जनरली रियलाइजेशन तो पॉजिटिव है, लेकिन रियलाइजेशन जो आप हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स में देखते हैं वो जनरली एक एवरेज होता है इन्वेंट्री के मिक्स के बेसिस पे, कि आपने क्या ज्यादा बेचा और जिसके बेसिस पे एवरेज रियलाइजेशन दिखाई देता है। लेकिन ओवरऑल पर स्क्वायर फुट रियलाइजेशन अगर आप हमारे प्रोजेक्ट्स का देखें तो जनरली लास्ट ईयर में अप्रिसिएशन एनीवेयर बिटवीन 4% से लेके 20% से ऊपर तक गया है। अलग प्रोजेक्ट में, अलग माइक्रो मार्केट में, अलग अलग सिचुएशन और स्टेटस पे जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर निर्भर रहता है कि आपको क्या प्राइस अप्रिसिएशन मिलता है या फिर डेवलपर कैसे प्राइस इंक्रीज करते हैं। तो जहां तक प्राइस रियलाइजेशन का सवाल है वो मुझे लगता है कि कंटिन्यू रहेगा इसी डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारा जो न्यू लॉन्चेस है, जो पाइपलाइन है, वो करीब करीब 16 मिलियन स्क्वायर फुट का है इस साल का। और मुझे लगता है ये 16 मिलियन स्क्वायर फुट जो डिस्ट्रीब्यूटेड है पूर्वांकरा, प्रोविडेंट और पूर्वा लैंड के बीच में, करीब करीब 6 मिलियन स्क्वायर फुट आप पूर्वांकरा में है, करीब करीब 6 मिलियन से ऊपर स्क्वायर फुट हमारा प्रोविडेंट में है और बाकी पूर्वा लैंड में है। इसके साथ और ये जो ज्योग्राफिकली स्प्रेड होने की वजह से इसके साथ मुझे लगता है कि इस साल हमारे लिए काफी पॉजिटिव सेल्स नंबर रहेंगे और रियलाइजेशन ऑफ कोर्स जो एवरेज आउट होगा वो होगा, लेकिन वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव ट्रेंड पे है क्योंकि जनरली प्राइस अप्रिसिएशन है, बट वो मिक्स ऑफ इन्वेंट्री है। सो जैसा सेल होगा उसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपको क्या दिखाई देता है। अग्रीड। और रिसेंटली आपने जो एक्विजिशन को लेकर एक्सचेंजेस के ऊपर यहाँ से पोस्ट किया है, उसके रिगार्डिंग मैं कुछ डिटेल्स समझना चाह रही थी। आप ऑलरेडी उनके साथ काम तो कर रहे थे, सिनर्जी बेनिफिट्स कैसे वर्कआउट होंगे ये अरेंजमेंट के बाद? जी, सो कैपिल पूर्वांकरा लिमिटेड में हमारे कुछ ट्रांजैक्शंस थे जो हमने किए थे। ये जॉइंट डेवलपमेंट था हमारा, जॉइंट बिजनेस था कैपिल के साथ। और ये काफी लंबी रिलेशनशिप रही है हमारे लिए और काफी सिग्निफिकेंट रही है। तो इसमें हमने एक अपॉर्चुनिटी अगेन आइडेंटिफाई की है जिसमें हमने ये एग्जिट प्लान किया है एक प्रोजेक्ट में से और जिसका मोनेटाइजेशन अभी हो रहा है। और इसके अलावा हमारा एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है जो कि ऑनगोइंग है। इसके अलावा नए काफ़ी प्लेटफ़ॉर्म्स हम कर रहे हैं और नए पार्टनर्स के साथ हम काफ़ी काम कर रहे हैं। स्पेशली हमने आईएफसी के साथ एक प्लेटफ़ॉर्म अफोर्डेबल हाउसिंग का सेटअप किया है जिसमें हमने 2 प्रोजेक्ट पे कैपिटल रेज़ भी किया है और दोनों प्रोजेक्ट आज लाइव हो चुके हैं। और उसके अलावा आज हम कमर्शियल में, पूर्वांकरा में एक हमारा एआईएफ भी है जो अभी लॉन्च हुआ है जो 750 करोड़ का है जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है, सेबी अप्रूव। तो हम मल्टीपल लेवल्स पे आज नए प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर रहे हैं, फाइनेंस रेज कर रहे हैं जिसका डिप्लॉयमेंट अगले 1 साल से 12 महीने से 18 महीने के बीच में होएगा।
और ये डिप्लॉयमेंट करने से हमें अगले 2 से 3 साल की क्लियर विजिबिलिटी मिलती है न्यू लॉन्चेस की। इसके अलावा जो हमारे पास ऑलरेडी 50 मिलियन से ऊपर स्क्वायर फुट है, उस पे हमारा क्लियर फोकस है लॉन्चेस के लिए। तो ओवरऑल कैपिटल रेजिंग और जो पार्टनरशिप्स हैं, हम इसको हर एसेट के लिए इंक्रीज कर रहे हैं और प्लेटफॉर्म बना रहे हैं।